और आज हमारे साथ एक डर्मेटोलॉजिस्ट और हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन मौजूद हैं। उनकी तरफ जाने से पहले, उनका तारुफ करवाने से पहले मैं ज़रा इस बात पर आऊँगी। गौरशेब ने ब्रेक पे आने से पहले एक बड़ा अच्छा पॉइंट हाईलाइट किया था। हमारे यहाँ एक तो सोशल मीडिया का रुझान बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। अच्छी बात है, बढ़ना चाहिए, आपको अवेयरनेस होनी चाहिए, बहुत सारे मामलात की खबर होनी चाहिए, लेकिन कुछ ऐसे भी मामलात होते हैं जो आपके गले पड़ जाते हैं। हमारे यहाँ बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, बहुत सारे ब्लॉगर्स हैं जो कि फूड के हवाले से ब्लॉगिंग कर रहे हैं। मनाल ये तुम्हारे बारे में बात कर रही है। मैं मनाल के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन शायद कर भी रही हूँ। ठीक है, और वो इसलिए कर रही हूँ कि बाज़ औक़ात मैं बहुत ही रेयर होता है कि कभी किसी न किसी स्किन इशू पर अपना कोई रिव्यू दे दूँ, क्योंकि हर किसी के स्किन टाइप बिल्कुल डिफरेंट होती है। ज़रूरी नहीं है कि मैंने अगर एलोवेरा फेस पर लगाया तो आपको भी एलोवेरा सूट करेगा, मैंने अगर उपटन का मसाज कर लिया तो आपको भी उपटन जो है वो स्क्रब की जगह सूट करेगा। ऐसा पॉसिबल नहीं होता, इसलिए डॉक्टरों को विजिट करना ज़रा ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, बजाय इसके कि आप घरेलू टोटकों का इस्तेमाल करें और ऐसे सैलून्स जो कि सर्टिफाइड नहीं है, लेकिन वहां पर जाके आप इस किस्म के ट्रीटमेंट्स करवा रहे हैं और हाइड्रा फेशियल वगैरह ले रहे हैं, वो भी आपके लिए जानलेवा साबित हो सकता है। बिल्कुल, तो वेलकम करते हैं डॉक्टर समाविया को। गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? अच्छा डॉक्टर समाविया, सबसे पहले जानना ही चाहते हैं जो इन्फ्लुएंसर वाला मामला है, बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया गया। एक शख्स अगर ये कह रहा है कि जी मैंने ये प्रोडक्ट यूज़ किया, आप भी यूज़ करें, या वो नहीं भी कह रहा यूज़ करें, तो चूंकि उसने कहा कि मैंने यूज़ किया और आपने उसका रिजल्ट देखा या जनरली भी उसकी स्किन अच्छी है तो आप वो यूज़ करते हैं, ये कितनी बड़ी गलती करते हैं? जिस तरह इंस्टाग्राम है, इसमें आप देखें ज़्यादातर प्रमोशनल चीज़ें होती हैं, दे आर पेड कंटेंट। अब जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनको पैसे दिए गए, हमें ये तो नहीं पता उन्होंने यूज़ किया भी है कि नहीं, और वाकई नहीं किया होता। हाँ, और ये मैं खुद बता रही हूँ अपना एक्सपीरियंस। एग्जैक्टली, और आप अपने आप को रिलेट करते हो, ओ हमें भी ये मलाजमा है, छाइयाँ हैं, हमें भी एक्नी है, हमें भी डार्क सर्कल्स हैं, हमारे बाल भी गिर रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं किसी न किसी के साथ खुद को रिलेट कर लेते हैं। आप चीज़ ऑर्डर करते हैं, ठीक। अब जिस तरह से एक ब्रांड है वो बहुत ज़्यादा चल रही है, जो भी पेशेंट आता है वो मुझे उस ब्रांड के कहते हैं कि हमने इसके प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं, एंड आई हैव सीन द कॉम्प्लिकेशंस के, क्योंकि उनके अंदर एसिड्स हैं, जिस तरह सैलिसिलिक एसिड है वो एक्नी पे यूज़ कर लेते हैं, मलाजमा पे आ जाता है तो वो उनको वर्सन कर देता है। अपनी स्किन टाइप को बगैर जाने आप इस तरह से लोगों की बात सुन के या कमर्शियल्स देख के, जिस तरह स्किन लाइटनिंग वगैरह के, आप लोग खुद को खुद डुबोते हैं और हमें फ़ायदा देते हैं। आपने जिस ब्रांड का हवाला दिया, क्या मैं दुरुस्त समझ रहा हूँ कि कोई भी प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हुए देख लें कि उसमें एसिड तो नहीं है? एग्जैक्टली, उसमें देखें, जो भी आप चीज़ यूज़ करें उससे पहले इंग्रेडिएंट्स देखें। ठीक है। कभी कभी एलर्जिक रिएक्शंस हो जाते हैं एंड वो आपको इमरजेंसी तक लेके चले जाते हैं, आपके लिप स्वेलिंग हो जाती है, आई स्वेलिंग, ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो जाता है। लोग इन चीज़ों को नहीं बट ये जो एसिड कंटेंट है, क्या हर स्किन टाइप के लिए नुकसानदेह? नहीं, नॉट फॉर एवरी स्किन। जिस तरह हम लोग करते हैं, ब्रांड किसी के लिए सूटेबल होगा, किसी के लिए, किसी न किसी के लिए होगा। हमारे पास पेशेंट आते हैं, हम उनका केमिकल पील करते हैं, पील्स में हम यही यूज करते हैं, एसिड से यूज करते हैं, फिर हम देखते हैं उसमें परसेंटेज कितनी है, 30% है, 5% है। हम स्टार्ट मिनिमम से करते हैं और फिर मैक्स तक जाते हैं, डिपेंड करता है। अब आपके पास वो प्रोडक्ट आया, उसमें है ही 35%, उन्होंने कहा 5 मिनट्स लगाना है, देन आपकी स्किन बर्न कर जाएगी। तो समटाइम्स ये होता है कि आप कितने अच्छे रिजल्ट के लिए थोड़ा ज्यादा देर लगा लेते हैं। हाँ, और चूंकि एसिड है तो वो ज्यादा स्किन खराब हो जाएगी। एग्जैक्टली, बर्न करती है, एसिड्स ऑलवेज बर्न योर स्किन। तो अच्छा, इसमें ना डॉक्टर साहबा एक और मसला, हमारे यहाँ पर ना नाइट क्रीम्स यूज़ करने का रवाज अभी तक ख़त्म नहीं हो रहा। बहुत अवेयरनेस भी दी गई इस मामलात पर, लेकिन अभी तक हमें देख रहे हैं कि बहुत सी ख़वातीन हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकती, वो वाकई इस तक चली जाती हैं। लेकिन अब कुछ लोग मैंने ऐसे देखे भी हैं कि जो अपनी पॉकेट मनी वगैरह जमा करते हैं, या यूँ कह लीजिए कि जॉब्स भी करें, लेकिन फिर भी एक पोर्शन उन्होंने अपनी सैलरी का निकाल के रखा है कि नहीं, अब हमें अच्छी ट्रीटमेंट्स की तरफ जाना है। स्किन लाइटनिंग के मामलात के लिए कौन सी प्रोसीजर्स जो हैं वो बेस्ट रहते हैं और आपको ज़रा थोड़े इकनॉमिकल भी पड़ जाते हैं? देखिए ज़रिया, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो जो आप बात कर रही हैं 3-4 क्रीमें मिक्स करती हैं, बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है। ये ज़्यादातर विलेजेस में से आती हैं और फैमिलीज़ की लाइक 3-4 फैमिली मेम्बर्स आते हैं, 3 वो चारों मिल के मिक्स करके और चारों की चारों अप्लाई कर रही होती हैं। बेशक उनको एक्नी हो, एक्जिमा हो, इनको कुछ नहीं पता होता कि उनको स्किन डिजीज़ है या स्किन नॉर्मल है। ये यूज़ करती हैं, इनको पहले तो बहुत अच्छे इफेक्ट मिलते हैं, फिर इनकी स्किन एट्रोफी हो जाती है। स्किन एट्रोफी का मतलब है कि आपकी जो स्किन की सबसे आखिरी लेयर है वो ख़त्म हो जाती है। अभी लास्ट वीक मैंने एक पेशेंट देखी, उसकी स्किन एट्रोफी इस लेवल पे थी जिसे हम लास्ट लेवल कहते हैं, कि वो बर्न करी थी। कहती कि किसी तरह मुझे रिलीफ मिले,
मैं ट्रीटमेंट बाद में ले लूँगी, मुझे सिर्फ इस बर्निंग से रिलीफ मिले, तो वो इस लेवल तक बर्न कर जाती है आपकी स्किन, क्योंकि आपकी प्रोटेक्टिव लेयर आप ख़त्म कर देते हैं उससे। फिर जब वाइटनिंग का इशू आता है तो उसमें हम पेशेंट सिलेक्शन करते हैं कि आपकी स्किन लाइटनिंग किस हद तक होती है, प्रायर टेस्ट होते हैं। लड़कियां जाती हैं जी अपनी मर्ज़ी से वाइटनिंग टैबलेट्स और इंजेक्शन स्टार्ट कर देती हैं, आपको ये नहीं पता होता कि वो आपकी किडनीज़ को इफ़ेक्ट कर सकते हैं। ब्लड प्रेशर है तो आपका वो रिएक्शन किस तरह से होता है। जब क्लिनिक में हम इंजेक्शंस या ये चीज़ें करते हैं तो हमारे पास इमरजेंसी किट्स होती हैं, हम उनके लैब्स करवाते हैं, तब हम स्किन लाइटनिंग की तरफ जाते हैं। नॉर्मली वी डिस्करेज पेशेंट। बिल्कुल ठीक है। थोड़ा डर्माफेशियल की तरफ भी आते हैं डॉक्टर साहब। हम देखते हैं क्लिनिक्स में भी हो रहा है डर्माफेशियल, सैलॉन्स में भी हो रहा है, यानी मशीन एक है लेकिन उसको ऑपरेट करने वाला डिफरेंट है, एक सैलॉन में है और एक क्लिनिक में। क्या फ़र्क है क्लिनिक के ट्रीटमेंट में और सैलॉन के ट्रीटमेंट में? ओके, हम लोग इतना अरसा लगा के ठीक है मेडिसिन करते हैं, उसके बाद हम स्किन के लिए स्पेशलिटी होती है, देन हम जब हाइड्रा फेशियल करते हैं या किसी तरह के भी फेशियल्स करते हैं हम उसकी सर्टिफिकेशन लेते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा तो इम्पॉर्टेंट ये कि सर्टिफाइड होना चाहिए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ये मशीन का यूज़ सिर्फ ये नहीं है कि आपको मशीन चलाने आ गई, जो भी बंदा आ रहा है और वो उस पर लगाए जा रहे हैं 3000 4000 इस तरह प्राइसेस मिनिमल करके बिल्कुल। और यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, जो कि विच आई थिंक कि नहीं होने चाहिए। लोगों को खुद इतनी अवेयरनेस होनी चाहिए कि ये मेडिकल ग्रेड ट्रीटमेंट है, इट्स नॉट, बिकॉज उसमें केमिकल पील्स होते हैं, फेशियल्स हैं। ठीक है, ये मेडिकल ग्रेड ट्रीटमेंट है, ये सैलून ग्रेड नहीं है। ऑब्वियसली जो मशीन सेलर है उसने तो मशीन सेल करनी है, उनको तरीका सिखा दिया कि सबके ऊपर इस तरह प्रोब यूज करो। आई एम सॉरी बट क्या इसकी कोई सर्टिफिकेशन भी होती है? यस, हर ट्रीटमेंट का एक सर्टिफिकेट होता है। विदाउट दैट यू कैन नॉट टच अ पेशेंट, विच इज़ लाइक आई डोंट थिंक के पाकिस्तान में इतने लोगों को अवेयरनेस है इस चीज़ की। नहीं, तो जो सैलून में कर रहा है क्या वो सर्टिफिकेशन के बगैर कर रहा है? बहुत सारे सैलून्स ऐसे हैं कि जहाँ पर लोगों के पास सर्टिफिकेट्स हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे जहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर भी प्रॉब्लम्स होती हैं लोगों को। देन अगेन इट्स द स्किन वी आर टॉकिंग अबाउट। हम मेकअप की बात नहीं कर रहे, बात हम नहीं कर रहे, ट्रीटमेंट yes, की बात treatment कर रहे हैं। हैं। अगर एक स्किन नॉर्मल है यू कैन टेक लाइक मेकअप करवा सकते हैं आप, कुछ भी करवा सकते हैं, लाइक मसाज वगैरह क्रीम की। जब एक स्किन में डिजीज है, जिस तरह एक्नी में आपसे बात कर रही हूँ, मलाजमा बात कर रही हूँ, ये नॉर्मल हैं, इनके लिए लड़कियां बहुत ज़्यादा जाती हैं। तो आप जब डिजीज है दैट्स डॉक्टर देन फाइन। तो अच्छा, इसमें सॉरी मैं एक सवाल और भी लेना चाह रही हूँ। हमने जब शुरू में मनाल की बात की थी तो मुझे उससे निदा यासर भी याद आ गई अचानक से। परसों के पता नहीं कल निदा की एक मैं पोस्ट देख रही थी, उन्होंने स्टोरी लगाई हुई थी और वो कोई ड्रिप यूज़ कर रही हैं और उन्होंने कहा कि जो है ना, हाँ वो ड्रिप जो है वो आपका इम्यून सिस्टम भी स्ट्रॉन्ग करेगी, वो ड्रिप आपका पता नहीं कौन सा पॉजिटिव बढ़ा देगी, आपको जो है ये वाला ग्लो देगी, वो वाला ग्लो देगी। टैबलेट्स जो होती हैं वो ज़रा देर से काम करती हैं, ये ड्रिपें जो हैं ज़रा जल्दी काम कर लेती हैं। अच्छा, बड़े कॉन्फिडेंट होकर वो कहती हैं मैं अपने घर के ड्राइंग रूम में मौजूद हूँ, डॉक्टर साहब आई भी और उन्होंने ये ना क्या कहते हैं ड्रिप मुझे लगाई हुई है। तो मुझे ये बताइए कि टैबलेट्स की निस्बत ये ड्रिप्स कितनी जल्दी काम करती हैं? और ये है क्या? हाँ, और दूसरा ये कि ये क्या वाकई ये लगवानी चाहिए, ये बेस्ट होती हैं आपके लिए, आपकी स्किन के लिए? फर्स्ट आपने कहा ड्राइंग रूम में, मेरे फ्रेंड्स अक्सर कहते हैं कि वी कैन नॉट मेक इट, इफ पॉसिबल प्लीज तुम साथ ले आओ। नेवर, बिकॉज मेरे पास इमरजेंसी किट नहीं है, रिएक्शन हो जाए, एनाफिलैक्सिस हो जाए तो आप सोचें क्लिनिक में हर चीज़ अवेलेबल है तो हम रिवर्स कर सकते हैं चीज़ों को। पहले तो इट्स अ क्लिनिकल ट्रीटमेंट, इट्स इलीगल टू टेक अ ड्रिप, इट्स नॉट अ ड्राइंग रूम ट्रीटमेंट। हाँ, इट्स नॉट अ ड्राइंग रूम, ठीक है। एंड डॉक्टर का होना, नर्स का होना वहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हो सकता है कि जिन साहिबा की उन्होंने बात की उन्होंने ड्राइंग रूम में वैसे क्लिनिक का माहौल रखा हो कि ट्रीटमेंट्स इतने कराती होंगी। ये खैर that is too personal। तो on a lighter note of course। और जो वो है आप टैबलेट्स और इंजेक्शंस, ऑब्वियसली इंजेक्शंस आर फास्टर, दे आर मच, इनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है इंजेक्शंस की। अगर आपको प्रॉपर इंजेक्शन लग रहा है, पानी नहीं लग रहा, तो अगर पानी लग रहा है तो कॉस्ट नहीं है ऑब्वियसली। और जो टैबलेट्स हैं, टैबलेट्स का ये होता है कि हर एक खा नहीं सकता, रेगुलर लेनी होती हैं आपको, और वो जो होती हैं आपके ऑब्वियसली डाइजेस्टिव सिस्टम पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती हैं। तो कुछ पेशेंट्स हमें आके कंप्लेन करते हैं कि उनको स्टमक एक्स और ये चीज़ें होती हैं, तो इसलिए हम रिकमेंड करते हैं कि आप आईवी की तरफ जाएं और क्लिनिक के अंदर जाएं और देखें कि डॉक्टर मौजूद है कि नहीं। ये नहीं कि डॉक्टर मौजूद नहीं है तो आपने लगवा लिया है।
डॉक्टर की मौजूदगी जरूरी नहीं, है। लेकिन जरूरी मेरा है। मुझे भी जरा वही सवाल का जवाब दोबारा दे दें कि जो ये ड्रिप्स हैं, ये ड्रिप्स क्या वाकई लगवानी चाहिए? और कुछ ऐसे ड्रिप्स इनके बारे में आप भी जानती हो, नॉलेज रखती हूँ कि मतलब अगर आपने मंथली भी लगवानी है तो कितना आप लगवा सकते हैं एज पर योर? देखिए, जो इसका डेटा मैंने कलेक्ट किया पर्सनली, 3 मंथ से पहले तो इफेक्ट नहीं आता। अच्छा, अब ड्रिप 3 हो month या continuously टैबलेट्स हो, लगवानी है। एग्जैक्टली एवरी वीक एंड Every week? और इसके रिजल्ट्स आपको 1 या 2 शेड्स आप लाइटर हो सकते हैं 9 मंथ्स के बाद। तो 9 मंथ्स तक मेरे सारे कंप्लीटली उनके फाइनेंसेस खत्म हो जाते हाँ हैं। जाहिर है, अगर हर हफ्ते आपने एक ड्रिप लगवानी है और 9 महीने लगवाने तो बेहतर और आप एक ना ही ड्रिप की लगा। कॉस्ट कितनी आती है? इट डिपेंड्स कि वो कौन नहीं, सी स्टार्ट कहाँ से होती है और कहाँ तक जाती है? अगर आपको वाकई ड्रिप ही लग रही है, इट शुड बी लाइक फ्रॉम 7-8,000 से ऊपर 7-8,000 होनी चाहिए। तो बेहतर है ताज़ा जूस आप पिएं, बाहर निकलो तो सन ब्लॉक लगा कर जाएं, वैसे आपकी स्किन बेहतर है। तो सन ब्लॉक पर भी आ जाते हैं, ज़रा गर्मी हो या सर्दी, वैसे भी कहा जाता है कि आपने सन ब्लॉक तो लगाना है, किचन में जाते हुए भी लगाना है सन ब्लॉक। तो सन ब्लॉक हम हर दफ़ा ज़रूर ये पूछते हैं ताकि किसी ने अगर हमें आज ज्वाइन किया, कोई हमें आज सुने तो वो ज़रूर समझे कि हमारे स्किन टाइप को देखते हुए और हमारे इन्वायरमेंट को देखते हुए SPF क्या रिकमेंडेड होता है? मिनिमल जो वर्ल्ड वाइड SPF है, दैट इज SPF 30 ब्रॉड स्पेक्ट्रम UVA UVB कवर होना ठीक है। चाहिए। इसका बेहतरीन तरीका ये, क्योंकि अवेयरनेस पाकिस्तान में अभी से आई है। अब जिस तरह आई हैव किड्स, तो मैं उनके स्कूल के बैग में रख देती हूँ कि उनको ये है कि सन ब्लॉक इज समथिंग हमने अप्लाई करना है, हमने बाहर अगर जाके खेलना है, ठीक है। तो वो आप बचपन से एक आदत डालें, क्योंकि स्किन डैमेज जितनी हम लोगों की पाकिस्तान में सन से होती है, इतनी हमारी किसी चीज़ से नहीं बिल्कुल होती। सही बात है। फिर लोग समझते हैं सन ब्लॉक हमने लगा लिया तो पूरे दिन के लिए नहीं, काफी कवरेज है। कुछ घंटे की है। एग्जैक्टली, इट्स 2 to 3 आवर्स। अगर ऑयली स्किन है तो 2 आवर्स, अगर आपकी Dry ड्राई skin स्किन है तो यू कैन गो अप टू 4 आवर्स, डिपेंड्स कि वेदर किस तरह का और आप काम क्या करते हैं, इंडोर या आउटडोर। इंडोर होते हैं अप टू 4 आवर आपका ठीक रहता है। सिलेक्शन इज Yes. वेरी इंपॉर्टेंट। Yes. ऑयली की डिफरेंट है और और अगेन dry ड्राई ये की लिखा डिफरेंट है। होता है उसके ऊपर फॉर ऑयली स्किन? यस, उसके लिखा ऊपर होता है। अक्सर लिखा होता है और कुछ कंपनीज नहीं लिखती, वो कॉम्बिनेशन में बना देती हैं, लेकिन मेरा यही होता है कि आप प्लीज़ सेपरेट रखें, कॉम्बिनेशन में ना जाएं। आप कोशिश करें कि जो आपका एक्ने का है वो आप सेपरेट करें, और जो ड्राई स्किन के, क्योंकि ड्राई स्किन वाली थोड़ी सी और उसके अंदर जो होती है वो ऑयल बेस्ड होता होती है, और ऑयल बेस्ड अगर आप सोचें एक्ने वाले पे लगाएं तो क्या होगा, एग्रीवेट। यस। अच्छा, जो प्रोसीजर करवाए जा रहे होते हैं स्किन के, कुछ ट्रीटमेंट्स कराए जा रहे होते हैं, और जो आगाज़ में बात हुई कि आप मिक्स सारे क्रीम्स लगा रहे होते हैं, कुछ भी आप कर रहे हैं, लेकिन सवाल एक होता है कि व्हेन टू सी अ डॉक्टर। ऐसा क्या आप देखेंगे, आपको अब सोचना कि आपने फुप्पो को कॉल करके नहीं पूछना कि मैं क्या लगाऊं, आपने डॉक्टर के पास ही जाना है? इसमें जो सबसे पहले एक्ने स्टार्ट Acne, होती ठीक है, वो हमें टीनेजर, आप बच्चों को देखें अक्सर बैठी हुई क्लास में यही कंप्लेन करी होती हैं कि मेरी एक्ने है, वो थोड़ी बहुत क्लास में भी शाय रहती हैं। ये पेरेंट्स की ड्यूटी होती है कि आपके बच्चों को जब एक्ने स्टार्ट हो जाती है, मेल फीमेल बोथ, आपने उनको लेके आना होता है क्लिनिक। अच्छा, ठीक है, ये पेशेंट का है। नहीं ऐसे ये इसको नॉर्मल नहीं आपने कंसिडर करना कि बड़े हो रहे हैं तो दाने निकल रहे हैं? नहीं, इस तरह से कुछ भी नहीं, कोई होम रेमेडी नहीं, नथिंग, क्योंकि वो जो एक्ने होती है वो स्कारिंग छोड़ देती है। फिर ठीक है। स्कारिंग की ट्रीटमेंट आप देखें कि आज तक That's costly. स्कारिंग इट्स कॉस्टली, और उसकी जो रिकवरी है वो मिनिमल, विद जितना स्कार पुराना होता है उतना ही वो उतना ही कम हो जाती है। कम ठीक होने के चांसेस कम हो होते जाते हैं। हैं, बिल्कुल ऐसे ही। और फिर आपको जब लगे कि हेयर फॉल आपका एक्सेस में हो रहा है, आपको लगता है कि आपके पिलो पे भी बाल गिर गए, चलते फिरते आपको हर कोई कह रहा होता है कि यार तुम्हारे बाल गिर रहे हैं। आप जिस तरह मेल हमें बताते हैं, उनका बार्बर जो रेगुलर बार्बर है या उनका जो स्टाइलिस्ट है वो उनको कहता है, फीमेल आके कहती हैं कि हमें लगता है कि बस हम गंजी हो रही हैं, ठीक है, और उनका वाकई नज़र आ रहा होता है। तो वो एक राइट टाइम होता है जब आपको लोग कहना स्टार्ट हो और आपको बॉदर करने स्टार्ट हो जाए चीज़ के अब हमें मेरा मसला बढ़ता जा रहा है, हाँ। ठीक नहीं हो रहा, फिर घरेलू टोटके नहीं करने चाहिए। फिर आप अच्छा। डॉक्टर के पास चले ही जाएं। और हेयर फॉल से मुताल्लिक ये बहुत से प्रोडक्ट्स आते हैं और कहते हैं जी कि आप ये प्रोडक्ट लगाएं और आपके जो है ना बाल वापस आ जाएंगे। एक तो बताएं, क्या कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिससे आप रीग्रो कर रहे हैं, हेयर रुक सकते हैं? रीग्रो होते हैं किसी प्रोडक्ट से? आई न्यू इट ना, नहीं होते। अभी इतनी बड़ी मिथ है कि लोग कहते हैं आप ये लगाएं जी आपके बाल वापस आ जाएंगे, नहीं आते। वंस गॉन इट्स गॉन। आप रोक सकते हैं हेयर फॉल को, आप उसे वापस नहीं ला सकते। एक इंडियन एक्ट्रेस है, शी मेड अ वेरी नाइस वीडियो ऑन हाउ टू टेक केयर ऑफ हेयर, तो वो मैंने उसको थोड़ा सा रिलेट करके वो किया।
तो ऑयल का उन्होंने बताया कि मैं ये ऑयल यूज़ करती हूँ इसलिए मेरे बाल बहुत अच्छे हैं। ठीक है। तो मैं हमेशा मेरे पेशेंट्स कहते हैं हम अगर ये ऑयल यूज़ करें हमारे बाल कैसे होंगे, या हम अपने बच्चों को गंजा कर दें। तो मेरा एक सिंपल उनसे क्वेश्चन होता है, हम सारे बचपन में इतने गंजे किए होते हैं, हमें तो हेयर फॉल का मसला ही नहीं होना फिर भी चाहिए। हो जाता है। और हम लोग इतनी ऑयलिंग करते हैं, हमारे बाल तो लाइक फीट्स में होने Yes. चाहिए, होने चाहिए। नहीं होते। नहीं होते। तो उसके रीज़न यही है कि ऑब्वियसली ये चीज़ें इट्स जेनेटिक्स, इट हैज़ नथिंग गॉट टू डू विद द प्रोडक्ट। यानी बच्चा पैदा होने के बाद एक बार गंज वाली बात समझ आती है, बार बार गंज अगर आप ये सोच के करेंगे बाल बहुत अच्छे घने आएंगे, कोई चक्कर नहीं है ऐसा। अच्छा, एक कोई हमारी इंडस्ट्री की जो खवातीन हैं उनके साथ भी बड़ा प्रॉब्लम है, सेम गोज विद मी, मतलब मेरी बहनों के बाल, क्योंकि डेफिनेटली वो बहुत कम स्ट्रेटनर या ब्लो ड्राइज वगैरह का यूज़ उनका होता है। अब मेरे बालों की जो ग्रोथ है ना, और मुझसे जुड़ी बहुत सारी एंकर्स की दोस्तों की इतनी है, इससे ज़्यादा ये बाल ऊपर जा ही नहीं रहे हैं, जिसके लिए हमें हेयर एक्सटेंशन यूज़ करनी पड़ती है, डिफरेंट प्रोडक्ट्स हेयर के यूज़ करने पड़ते हैं। तो हमारे मसले जूं की तूं रहती हैं। ट्रिमिंग हम लोग करवाने के लिए जाते हैं, फिर ये सोचते हैं कि वो फिर 1.5 महीने बाद आपके बाल फिर नीचे से सारे जल जाते हैं। अब उसके लिए क्या तरीका इलाज निकाला जाए? फर्स्ट आप लोग जो चीज़ें यूज़ करते हैं हीट, वो अवॉइड करें जितनी। ये डेली heat- बेस का काम है, ये हम अवॉइड कर ही नहीं सकते, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि यहाँ पे मसला निकाल के दें हमें। इसके लिए आपको ट्रिमिंग ही करनी है। ट्रिमिंग ही करते रहना है। दैट्स इट, ट्रिमिंग करते रहेंगे, फ्रेश होगा। और मिनिमल टेम्परेचर आप रखें 130 140 अपने आप जो वो हैं। ब्लो ड्रायर में हीट आप अगर 1 2 3 है तो सेकंड फर्स्ट पे रखें। आप ठीक है, जरा थोड़ी जल्दी हीट हो कम जाए करें, ना। आप जरूर ब्लो ड्राई कराएं लेकिन थोड़ी हीट Heat कम कम करें, हाँ, heat कम या फिर करें। हीट रेजिस्टेंट सीरम्स का इस्तेमाल करें वो भी काम करते वो भी हैं काम करते हैं। टू सम एक्सटेंट। टू सम एक्सटेंट। Yes, Exactly. क्योंकि मैं मुसलसल यूज कर रही हूँ, लेकिन जहाँ पे भी जाऊँ ना तो सैलून वाली बोलेंगी आप ना ये लगाएगी, मैं कहती हूँ लगा रही हूँ और क्या करूँ। तो ये बहुत सारे ऐसे मसाइल होते हैं जो कैप के तो साथ आपने चलते विग नहीं रहते लगाई हैं। हुई? मैं असली कह तो रही हूँ कि मैंने अपनी हेयर बाल है। एक्सटेंशन साथ यूज किए हैं, मैं अलग ऐलान कह रही मैं हूँ। तो पूरी बात विग की नहीं, बात कर पूरी रहा की था। बात कर रही हूँ। ठीक क्योंकि है। वैसे ऐसा मामला फिर हो जाता है कि आपको लगानी पड़ती है, इसलिए कुछ एंकर्स ये करते हैं पहले से लगा हाँ। लेते हैं कि बाल बचाएं, तो ये भी एक अच्छी बात है, करना चाहिए। बहुत से डॉक्टर साहब साथ मौजूद थी यहाँ पर, बड़े मजे मजे की टिप्स, और मैं उस जुमले पे बड़ा वो मुझे मजा आया जब उन्होंने कहा नहीं कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जिससे बाल वापस आते हैं। किसी के चक्कर में आपने नहीं आना। कोई अगर आपसे कहना कि ये लगाएं, ये ऑयल, ये प्रोडक्ट वापस आने के बाल वंस गॉन इट्स गॉन, प्लीज अपने बालों का ख्याल रखिए और अपनी स्किन का भी ख्याल रखिए।